नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल विवेक ट्यूटोरियल्स में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस क्या है, उसके एडवांटेज, उसके यूजेस के बारे में। इन दिस लेक्चर्स हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ DBMS, एडवांटेज ऑफ DBMS ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट ऑफ DBMS। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन होता है डेटा का। और मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ अ प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर और रिट्रीव करते हैं। A DBMS is a collection of data and set of a program to access and store those data in an easy and efficient manner. DBMS क्या है? एक डेटा का कलेक्शन है जिसमें हमारे कई सेट ऑफ प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक इजी और एफिशिएंट मैनर में। यही सारा काम करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स या कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं जैसे कि MySQL, Oracle, DB2, MS Access, etc. Databases are widely used. Here are some representative application. डेटाबेस का हम कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? डेटाबेस का हम यूज़ करते हैं बैंकिंग सेक्टर में फॉर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट एंड लोन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए, एयरलाइंस में फॉर रिजर्वेशन या शेड्यूल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन और ग्रेड्स के डेटा को एंटर करने के लिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स में जहाँ पे हम फॉर परचेज ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड जनरेशन ऑफ मंथली बिल स्टेटमेंट को जनरेट करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस में फॉर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, सेल्स में फॉर कस्टमर प्रोडक्ट एंड परचेज इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा को मेंटेन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग्स में जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी प्राइस, उसके वेट, उसके कलर से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स में जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसकी सैलरीज, उसके टैक्स और बेनिफिट से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए। एडवांटेज ऑफ DBMS ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। DBMS के क्या क्या एडवांटेज हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कंपैरिजन में? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइल सिस्टम आखिर है क्या। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम is a DBMS that allow access to single file or table at a time. In a file system, data is directly stored in a set of files. It contains flat file that have no relation to other file. Means जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे कि जब हमारे पास डेटाबेस का कंसेप्ट नहीं था तब अपने डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर करते थे। जैसे कि आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, C, D और E। डी ड्राइव में आपने क्या किया है, 3 फोल्डर क्रिएट किए हैं। पहला फोल्डर है अमित नाम का जिसमें उसके रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस और कॉन्टैक्ट नंबर को एक फाइल सिस्टम में स्टोर कर रखा है। दूसरा फोल्डर है राहुल नाम का, उसमें भी आपने राहुल का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस और कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर रखा है। सेम एज तीसरा फोल्डर हमने क्रिएट किया है सुमित नाम का, उसमें उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस और कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर किया हुआ है। अब सपोज़ अगर हमें अमित की लास्ट मंथ की फ़ीस के बारे में डिटेल चाहिए तो सबसे पहले हम अमित नाम का फोल्डर ओपन करेंगे, उसकी फ़ीस का उसकी फ़ाइल ओपन करेंगे, देन उसके फ़ीस वाले कॉलम में जाके उसकी लास्ट मंथ की हम फ़ीस देखेंगे। सेम एज अगर हमें राहुल का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो देन हम राहुल का फोल्डर ओपन करेंगे, देन उसकी फ़ाइल को ओपन करेंगे, देन उसके एड्रेस वाले कॉलम में जाके हम उसका एड्रेस फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर इसी तरह हमें सुमित का कॉन्टैक्ट नंबर देखना है तो हमें सुमित का फोल्डर ओपन करना होगा और उसके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स तब हमें फाइंड आउट हो पाएंगी। अगर इन सभी का डेटा अगर हमने एक फाइल में रखा होता, जैसे कि हम नोटपैड या वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं, अगर एक में रखा होता, अगर हमें सिर्फ अमित की फ़ीस की ही डिटेल चाहिए होती तो अननेसेसरी हमारे पास राहुल और सुमित इन दोनों के लिए, इन 2 पर्सन के भी डेटा हमारे साथ हमारे सिस्टम पे आ रहे होते जिसकी हमें नीड नहीं है। तो यही सारे ड्रॉबैक थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। इन्हीं सारे ड्रॉबैक को दूर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने कुछ फीचर्स को ऐड किया है जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से उसको बेटर बनाता है। जैसे कि पहला है हमारा डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी होता क्या है? रिडंडेंसी इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिपीटिशन ऑफ डेटा। मीन्स जो हमारा डेटा एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है उन डेटा को डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। जैसे कि किसी एक
फाइल में हमने पर्सन का नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। सेकंड पर्सन आया, उसने क्या किया, उसी फर्स्ट पर्सन का क्वालिफिकेशन, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ और फिर उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। तो अननेसेसरी उसके एड्रेस जो है वो 2 बार या 2 जगह स्टोर हो गए। तो मीन्स ये जो डेटा है हमारा, ये डुप्लीकेट डेटा है एड्रेस का। तो इसी चीज़ को रिमूव करा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसी में आगे है हमारा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, टू यूज़र मेंटेन द सेम फाइल्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन। जब 2 यूज़र किसी सेम फाइल के डेटा को 2 डिफरेंट एप्लीकेशन मेंटेन करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे कि एक यूज़र ने किसी एक पर्सन का डेटा नोटपैड में स्टोर किया है, दूसरे यूज़र ने उसी सेम पर्सन का डेटा वर्डपैड में स्टोर किया है। तो सेम पर्सन का डेटा 2 अलग अलग एप्लीकेशन में स्टोर है। अगर सपोज फर्स्ट यूज़र ने उस पर्सन के डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन किया तो उसकी पहली वाली फाइल में तो मॉडिफिकेशन हो गया, पर सेकंड फाइल में वो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। अगर किसी को डेटा फैच करना है और उसने उस सेकंड फाइल से ओपन करके उसके डेटा को गेट किया तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो ऑलरेडी पहले से स्टोर थी, ना कि उसको चेंज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यही होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा शेयरिंग सेकेंड पॉइंट है। डेटा शेयरिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें सिर्फ किसी एक पर्सन का डेटा चाहिए तो उस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक के अलावा जितने भी डेटा उसमें स्टोर होंगे उस फाइल में, उस पेज पे, वो सारे डेटा हमको मिलेंगे, ना कि सिर्फ एक सिंगल डेटा मिलेगा। पर डीबीएमएस में क्या होती है, क्वेरीज होती हैं, हमें जिसका डेटा गेट करना होता है सिर्फ उतना ही डेटा हमारे सिस्टम पे आता है। थर्ड पॉइंट है डेटा कॉन्करेंसी। मोर देन वन यूज़र इज एक्सेसिंग द सेम डेटा एट ए टाइम। जब एक से अधिक यूज़र एक समय पे एक ही डेटा को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती हैं। जैसे कि अगर किसी ने पहले यूज़र ने उस डेटा में कोई चेंजेस किए तो सेकंड यूज़र को वो चेंजेस नहीं दिखाई देता, उसको वही डेटा दिखता है जो उसने प्रीवियस जो पहले से स्टोर डेटा था, पहले से सेव डेटा था। यही होता है डेटा कॉन्करेंसी। पर डीबीएमएस में क्या होता है, जब सेम टाइम पे एक से अधिक लोग उस डेटा को एक्सेस करते हैं तो उस पर एक लॉक अराइज हो जाता है। मीन्स सेकेंड अदर लोग को जब तक वो डेटा नहीं दिख पाता जब तक उसमें वो ऑपरेशन पूरा परफॉर्म ना हो जाए, इसलिए वो कहते हैं डेटा कॉन्करेंसी। फोर्थ पॉइंट है डेटा सर्चिंग। डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत से डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा हमें सर्चिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। मीन्स उसमें अगर हमें कोई डेटा सर्च करना है उसमें हम मैनुअली सर्च करते हैं। हो सकता है कि वो नेम या वो जो डिज़ायर्ड कंटेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं वो कई जगह आ रहा हो, तो इससे हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज अराइज होती है। पर डीबीएमएस में क्वेरीज की हेल्प से हमें एग्जैक्ट डेटा फाइंड आउट होता है। और इसी में फिफ्थ पॉइंट है डेटा इंटीग्रिटी, ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म। डेटा इंटीग्रिटी में होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जब भी हम कोई डेटा को सेव करते हैं या स्टोर करते हैं तो उसकी हमें इंडेक्सिंग मैनुअली करनी होती है। पर डीबीएमएस में ये इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है या उस पर हम की कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जो कि उसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यही सारे हमारे एडवांटेज हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है RDBMS। RDBMS होता क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल मॉडर्न डेटाबेस लाइक MS SQL Server, IBM DB2, Oracle are based on RDBMS। RDBMS का जो कंसेप्ट है डॉक्टर EF कॉर्ड ने 1985 में दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो हम DBMS यूज़ कर रहे हैं वो डेटा को स्टोर तो कर रहा है पर डेटा के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर रहा है या क्रिएट नहीं कर रहा है। तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट में स्टोर करके रखते हैं, डिफरेंट टेबल्स में स्टोर करते हैं, उन सभी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना और उनके रिलेशनशिप को मेंटेन करना, यही कंसेप्ट है हमारा RDBMS का। डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। DBMS और RDBMS में क्या क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है DBMS एप्लीकेशन स्टोर डेटा एज अ फाइल। DBMS क्या है, जो भी डेटा स्टोर करता है वो डेटा एज अ फाइल के फॉर्मेट में करता है। RDBMS उस डेटा को एज अ टेबलर के फॉर्म में स्टोर करता है। DBMS डेटा इज जनरली स्टोर इज आइदर हायरार्किकल और अ नेविगेशनल फॉर्म। DBMS क्या है, जो भी इसमें डेटा स्टोर होता है वो एक हायरार्किकल फॉर्म में होता है, मीन्स एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। पर RDBMS में जो भी डेटा स्टोर होता है वो एक टेबलर फॉर्म में, जिसमें हम लोग प्राइमरी की यूज़ करते हैं और उसका रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। DBMS में नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अननॉर्मलाइज डेटा को नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
पर RDMS में नॉर्मलाइजेशन होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आगे के लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। फोर्थ पॉइंट है DBMS डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। DBMS में क्या होता है, जब भी हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, मीन्स उसका डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है या कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। पर RDMS में एक प्रॉपर्टी है ACID, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को सिक्योर बनाते हैं। ACID, इसके बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ है क्या। फिफ्थ पॉइंट है DBMS uses file system to store data, so there will be no relation between tables। DBMS में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं मल्टीपल टेबल में, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। पर RDMS में क्या होता है, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं डिफरेंट टेबल्स में, उनके बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से। सिक्स पॉइंट है DBMS हैज़ टू प्रोवाइड सम यूनिफॉर्म मैथड टू एक्सेस द स्टोर इन्फॉर्मेशन। DBMS क्या है, एक ही मेथड अप्लाई होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। पर RDMS में हम रिलेशनशिप के माध्यम से डेटा को स्टोर करते हैं। मीन्स अगर हमने किसी एक टेबल में कोई चेंजेस किया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी टेबल्स होती हैं उन सभी में वो चेंजेस अप्लाई होता है। या अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट किया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी टेबल्स में रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड डिलीट होंगे। सेवन पॉइंट है DBMS डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। DBMS क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, पर RDMS जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट करता है। मीन्स RDMS में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। 8 पॉइंट है DBMS इज मीन टू बी अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड डील विद अ स्मॉल डेटा, इट सपोर्ट सिंगल यूजर। DBMS जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड डेटा को हमें स्टोर करना हो। पर RDMS जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, मीन्स मल्टीपल यूजर इसके अपने डेटा को स्टोर करके उससे इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है, नाइन्थ पॉइंट है एग्जांपल ऑफ DBMS एज अ फाइल सिस्टम और XML। DBMS का जो भी डेटा होता है फाइल सिस्टम या XML में स्टोर करते हैं, और RDMS में हम लोग MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, Oracle इन सब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर या डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। द गोल ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन फ्रॉम द फिजिकल डेटाबेस। इन दिस आर्किटेक्चर स्कीमा कैन बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग थ्री लेवल। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको तीन लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनल लेवल और इंटरनल स्कीमा। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है और उस पर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, यही होता है हमारा इंटरनल लेवल और इंटरनल स्कीमा। विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। In the internal schema uses a physical data model and describe the complete details of data storage and access path of the database। Means जो हमारा डेटा है वो कैसे डेटाबेस में स्टोर होगा और उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, यही होता है हमारा इंटरनल स्कीमा। सेकेंड पॉइंट है द कंसेप्चुअल लेवल और कंसेप्चुअल स्कीमा। वी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस फॉर अ कम्युनिटी ऑफ यूजर। द कंसेप्चुअल स्कीमा hide the details of physical storage structure and concentrates on describing entities, data type, relationship, user operation, and constant. Usually, a representational data model is used to describe the conceptual schema when a database system is implemented. This implementation conceptual schema is often based on the conceptual schema design in a high-level data model. कंसेप्चुअल स्कीमा जो होता है इसमें हम ये मेंटेन करते हैं कि जो हमारी टेबल है उसमें कौन कौन सा डेटा टाइप का यूज़ किया गया है, उसमें रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया गया है और उसमें कौन कौन से यूज़र ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इन सभी चीज़ों की हैंडलिंग या इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, ये सारा चीज़ें कंसेप्चुअल लेवल में डिसाइड किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसी में ही द एक्सटर्नल और व्यू लेवल। एक्सटर्नल और व्यू लेवल इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा और यूज़र व्यू। Each external schema describes the part of a database that a particular user group is interested in and hide the rest of the database from the user group. As the previous level, each external schema is typically implemented using a representational data model, possibly based on the external schema design in a high-level data model. External schema में क्या होता है कि यूज़र उस डेटा को कैसे गेट कर रहा है, उसमें कैसी इंफॉर्मेशन से
उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको किस वे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कितनी ईजिली तरीके से देख पा रहा है, यही होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल। डायग्राम द्वारा समझाया गया है। देखिए नीचे सबसे नीचे डेटाबेस बना हुआ है, उस डेटाबेस से हमारा फिजिकल स्कीमा अटैच है जो कि ये डिसाइड करता है कि एक्चुअल में हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा। देन कंसेप्चुअल स्कीमा मीन्स उस डेटाबेस में कौन कौन से रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट किया गया है, कौन कौन से कांस्टेंट लगाए गए हैं। देन फाइनली हमारा व्यू लेवल होता है जिसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो होते हैं वो ये देखते हैं कि हमें जिस डेटा की नीड है वो डेटा हमें एक्चुअली मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए।